नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। दुष्कर्म का एक ऐसा ही घिनौना मामला सामने आया लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके का, जहां एक अज्ञात महिला के साथ गैंगरेप ने एक बार फिर दामिनी हत्याकांड की यादों को ताजा कर दिया। आपको बता दें कि कुछ अज्ञात युवकों ने बड़ी बेरहमी से एक युवती के साथ दुष्कर्म करके उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने जब युवती को देखा तो युवती प्राथमिक विद्यालय के बरामदे में निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। मर्डर हुआ। किसका मर्डर हुआ है? लेडीज का। कितनी उम्र होगी? अरे 20 होगी। 20 साल होगी। क्या लगता है कि मतलब रेप के बाद हत्या है? क्या है? रेप पे रेप पर हत्या की गई। कोई शिनाख्त हो पाई क्या? कौन लड़की थी, कहाँ की थी वो? नहीं हो पाई। किस गांव की है? युवती के नाजुक अंगों पर चोट के निशान ये साफ बयां कर रहे थे कि गैंगरेप के बाद युवती को कितनी बेरहमी से मारा गया होगा। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त दुष्कर्म के इस घिनौने मामले को अंजाम दिया जा रहा था, उसी रात लखनऊ पुलिस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की रवानगी में जुटी हुई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे, फिर भी दुष्कर्म के इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी निकल गए। एक 25 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला है। इस संबंध में थाने स्तर पे मुकदमा पंजीकृत कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के मुताबिक ये लड़की इस इलाके की नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवती थी कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। लखनऊ गैंगरेप में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सुबह जब युवती के शव को लोगों ने देखा तो किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि युवती के नग्न शरीर पर कोई कपड़ा भी डाल सके। मामला तो यहाँ तक का है कि जब शव के पास लोग आकर युवती की फोटो खींच रहे थे तो एक पुलिसकर्मी हाथ में कपड़ा लिए खड़ा था। इससे पहले भी इटावा में एक गैंगरेप पीड़ित युवती नग्न अवस्था में पाई गई थी। पीड़िता ने लोगों से कपड़े भी मांगे, मगर किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। हार कर युवती ने बिजली के टावर पर चढ़कर छलांग लगा दी और मौत को गले लगा लिया। लखनऊ गैंगरेप में भी डीआईजी नवनीत सिकेरा ने पुलिसकर्मियों को कड़ी फटकार लगाई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इंसानियत यूं ही शर्मसार होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। इंडोवटू नाट्य संस्था द्वारा हरियाणवी कल्चर पर आधारित एक कार्यक्रम में हरियाणा कला परिषद की डायरेक्टर व चंद्रावाल फिल्म की हीरोइन उषा शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही उन्होंने बताया कि हुड्डा सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में हरियाणा कला परिषद को 2 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया गया। हमारी जो सरकार है, या कह लीजिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसका प्रयोग हरियाणवी कल्चर को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हरियाणवी भाषा का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है, जो कि हरियाणवी कल्चर की लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा कि चैनल्स पे, टीवी में अब थोड़ा थोड़ा, जो चाहे वो एड में हो या किसी सीरियल में हो, एक लाइन या एक डायलॉग जरूर हरियाणवी में बोला जाता है। बॉलीवुड में जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं उनमें जो उनकी मूवमेंट्स हैं, जो वो लोग डांस करते हैं घाघरे की, वो हमारे घाघरों की मूवमेंट्स पकड़ रखी है उन लोगों ने। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रयासों से हरियाणवी फिल्मों का निर्माण
करने पर 35 लाख रुपयों की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। संस्था चीफ मिनिस्टर साहब ने सब्सिडी हरियाणवी फिल्मों को जो हरियाणा में फिल्में बनेंगी और हरियाणवी भाषा में फिल्में बनेंगी उसको 30 से 35 लाख की सब्सिडी देने का हमारी जो डिमांड थी उसको मान लिया है। संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हरियाणवी संस्कृति की पूरे जोर शोर से प्रस्तुति की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये मामला मांडलगढ़ विधानसभा के काछोला थाने के उम्मेदापुरा ग्राम का है, जहां आज सुबह पिस कानावत नाम का एक बच्चा जिसकी उम्र 7 वर्ष है बम विस्फोट से पूरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ये बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे एक खिलौना दिया, जिसे लेकर वह अपने घर चला गया। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचता है वो खिलौना बम की तरह फट जाता है, जिससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया है। इस हादसे में बच्चे की 4 उंगलियां धमाके के साथ ही उड़ गई। बच्चे के माता पिता उसे उपचार के लिए तुरंत काछोला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई। काछोला पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं भीलवाड़ा से एसएफएल टीम को बुलाया गया है, जो पूरे मामले की जांच करने के साथ ही उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस इस घटना को आतंकी घटना से भी जोड़कर मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पुराने ढर्रे पर लौटा जिला अस्पताल, वार्डों के बीच फैली गंदगी। कुछ ऐसा ही मामला है जिला डिंडौरी का, जहां लगभग 1.5 महीने पहले अव्यवस्थाओं से जूझ रहे जिला अस्पताल को पटरी पे लाने के लिए कलेक्टर छवि भारद्वाज के द्वारा पहल कर जिम्मेदार व दोषी पुराने सिविल सर्जन को हटाकर नए सिविल सर्जन की ताजपोशी की गई थी, ताकि जिला अस्पताल को एक बार फिर पटरी पर लाया जा सके। लेकिन 1 माह तक सफल क्रियान्वयन के बाद जिला अस्पताल पुराने ढर्रे पर वापस लौट आया है, जिसका खामियाजा अब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में वार्डों के बीच फैली गंदगी ने मरीजों का जीना मुश्किल कर दिया है। तेज गंदगी के बीच कीड़े पनपने लगे हैं, जिससे वार्डों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है और कचरे को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे काफी दिनों से यहाँ कचरा इकट्ठा पड़ा है। जरा सी बारिश होते ही अस्पताल परिसर के आसपास जल का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिससे मच्छरों के पनपने से गंभीर बीमारियों का भय बना रहता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, डिंडौरी। बिहार के समस्तीपुर वारिसनगर थाने के मोहिउद्दीन नगर के अलहे बिहार में एक और युवक की आंख फोड़ने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को बदले की भावना के रूप में लिया जा रहा है। इससे पहले भी यहाँ इसी तरह की 2 अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। युवक की दोनों आंख फोड़ने के साथ ही उसकी जुबान को काट दिया गया, ताकि वो इस पूरी घटना का जिक्र किसी से न कर सके। वहीं उसके चेहरे पर तेज धार वाले हथियार से कई वार किए गए, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह घायल हो गया है और उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद युवक को मृत समझकर अपराधी उसे खेत में छोड़कर चले गए। सुबह वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने घायल को खेत में तड़पता देखा, जिसके बाद उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल ले गए। साथ ही इसकी पूरी सूचना पुलिस को दी। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। स्किल से मारा, स्टील और ज़्यादा कम मार्क्स आए तो और
संभल के थाना बहजोई में सिल्वर स्टोन स्कूल में एक शिक्षक की हैवानियत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिल्वर स्टोन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर दिवाकर गुप्ता पर बच्चों को बेरहमी से मारने और उनका उत्पीड़न करने का मामला दर्ज हो चुका है। बच्चों के अभाव को एफआईआर दर्ज कराई थी, तो क्या मामला है? एक यहाँ पर स्थानीय स्कूल है सिल्वर स्टोन, जिसमें एक बच्ची के जो रोल्स है उसके हाथ में पिटाई का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि एफआईआर दर्ज की गई है। अभी छानबीन की जा रही है, संस्कार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के मंदिर में जहां अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने और उनके नैतिक विकास को बढ़ाने के लिए भेजते हैं, ऐसे में शिक्षा का वही मंदिर उनके लिए अभिशाप लगने लगे तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि दिवाकर गुप्ता सरकारी स्कूल में टीचर होने के साथ साथ एक निजी स्कूल में भी पढ़ा रहा है और वेतन दोनों जगह से लेता है। ये जानकारी बच्चों के अभिभावक से हुई। सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं हमारे, वहाँ आज मैडम ने क्लास में एक लेटर लिखने के लिए दिया बच्चों के लिए। बच्चों ने लेटर लिखा, मैडम ने जांचा तो उसमें 10 में 8 नंबर आए। इतने इस बात पे मैडम। बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच होगी। जो सिल्वर स्टोन स्कूल है बहजोई में स्थित है, ये सीबीएसई बोर्ड से ये मान्यता प्राप्त है और आपने जो हमें एप्लीकेशन दी है इसकी मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी बहजोई के द्वारा जांच करा लूँगा। और दिवाकर जो है ये हमारे स्कूल का अगर टीचर है और ये सत्ता सिल्वर स्टोन का प्रबंधक है, ये हमारी जानकारी होगी। ये जांच हम कराएंगे, इसमें स्पष्ट बता जाएगा। वहीं अभिभावकों का कहना है कि जब उन्होंने दिवाकर गुप्ता से बात की तो उन्होंने उनके साथ अभद्र बर्ताव किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। संभल से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।